जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजर्स में। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्ल्ड की डिफिनीसन क्या है। फिजिकल वर्ल्ड जो हिंदी में इसको भौतिक कहते हैं, जैसे ये आपके पास किताब है, इसको आप हाथ से छू सकते हो, ये फिजिकल में आएगी। ठीक है, वैसे सारा वर्ल्ड जो है अपना वो फिजिकली में आता है। जैसे अपना यूनिवर्स हो गया, उसमें स्टार्स हैं, मून है ना, सैटेलाइट्स हैं जिनको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, या अपनी अर्थ हो गई या फिर अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप छू सकते हो, फिजिकल में आ जाती हैं। ठीक है, ये आपकी डिफिनीसन है सिंपल सी फिजिकल वर्ल्ड की। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, इसे फिजिकल वर्ल्ड है और हाँ क्लास 11 से ही आप समझोगे फिजिक्स की असली मीनिंग। तो सबसे पहले जो हेडिंग में डालूंगा वो होगी व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। तो जिससे आपके मन में सबसे पहले आएगा व्हाट इज फिजिक्स, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे। आप कहोगे फिजिक्स वही है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, जिसमें अपने न्यूटन चाचा थे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। ठीक है, ये हो गया। या फिर मॉडर्न में आ जाओगे तो अपने आइंस्टाइन है, इन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दी। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी डिफिनेशन जो आप अपने एग्जाम में लिख लो और जिससे आपको नंबर मिल जाए, तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। फिजिक्स इज द branch of science that deals with laws of nature which governs our यूनिवर्स। अब यहाँ पर आवर इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग जानते हो कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूनिवर्स मैंने यहाँ लिखा है, तो अपने यूनिवर्स की बात है ना। पता चले आप दूसरे मल्टीवर्स में चले जाओ, वहां पर ये होगा कि जो एप्पल है न्यूटन का, उनके हमेशा उनके सर के ऊपर जाता है, और जब भी नीचे फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, तो वो तो बिल्कुल अलग हो गया। तो ये जो फिजिक्स है ये मैं अपने यूनिवर्स की बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डिफिनीशन या आप यहाँ पर अवर लगाओ या ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ये डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये क्लास 11th एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स के बाद जो दूसरी चीज आएगी कि फिजिक्स को मतलब ये वाला जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा फिजिक्स, ये आप भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। फिजिक्स इज द fascinating subject which involves lot of activity to learn how universe वर्क, मतलब अपना यूनिवर्स काम कैसे करता है, एंड एक्सप्लेन मैनी फिनोमेना जो कि आप आगे पढ़ोगे। फिनोमेना में मतलब सारी चीजें आ जाती है, लेकिन अगर यहीं फिनोमेनन लिखा होगा उसमें केवल एक फिनोमेना मतलब एक चीज आएगी। फिनोमेना भी होता है प्लूरल, फिनोमेनन होता है आपका सिंगुलर। तो ये चीज आप नोट कर लेना पूरी। ठीक है, मैं रफ कर ले रहा हूँ। ये दो चीज होगी। ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बाद जो एक पॉइंट आता है, इस जो चैप्टर इसके दो पार्ट्स होंगे। इसमें मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसमें मैं हम चार तरह की ग्रेविट फोर्सेस होती हैं जो मतलब यूनिवर्स को गवर्न करेंगे, अपने यूनिवर्स को, है ना। तो उनमें से मैं चारों फोर्सेस को एक वीडियो में बना के दूसरे जो इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट उसमें बताऊंगा। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिक चीजें हैं, जैसे पहले आपने ये देख लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है स्कोप एंड
एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब भाई साहब स्कोप जो है फिजिक्स का वो तो छोटे से एटम से, आप इसको लिख सकते हो अगर लिखना तो स्मॉल एटम से, छोटे से एटम से वास्ट यूनिवर्स तक जाता है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सब जितना था सब इसमें कवर हो गया, छोटे से एटम से वास्ट यूनिवर्स का। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, किसी एक एटम का नाम, जैसे Na आ गया, Na के इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे ये सोडियम है Na मतलब, और इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बड़े में क्या आ जाता है, मून, स्टार, ये मून तो मैंने अपना बता दिया, इसे कहते हैं नेचुरल सेलेक्ट, ठीक है। स्टार्स, जैसे अपना स्टार कौन है, सन। और फिर क्या आ जाता है, सबसे बड़ी चीज, खत्म बात, ब्लैक होल। अब इसके आगे व्हाइट होल सब डिस्कवरी चल रही है, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके, ब्लैक होल के। ठीक है, अब यहाँ तक ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आप नोट कर लेना ये चीज। ये स्कोप के बारे में बता दिया, ये स्कोप था और मैंने रफ कर दिया, लेकिन दूसरी चीज क्या थी, एक्साइटमेंट। अब ये लिखने वाली चीज, एक्साइटमेंट तो होगी अगर ब्लैक होल की बात हो रही है, जो कि यूनिवर्स का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। ब्लैक होल से कम न्यूट्रॉन स्टार, ये सब भी पेपर में आता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, सबसे पहले ये दो चीजें हो गई, अब आता है लॉस एंड थ्योरीज। अब ये लॉस और थ्योरी, ये फिजिक्स के सबसे बेस हैं। लॉस क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है, जो एक्सपेरिमेंट से, यही डिफिनीशन, इसको कहते हैं माइंड मैप की तरह आप पढ़ सकते हो। मैं पूरी डिफिनीशन भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप 11th क्लास में हो, छोटे बच्चे हो, नहीं, आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैं ये माइंड मैप की तरह लिखूंगा। जैसे लॉस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ हो चुके हों, एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ हुए हों। एग्जाम्पल लिख दो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और थ्योरीज क्या होती हैं, जिनके ऊपर बिलीव है, भयंकर, जैसे गॉड है, बिलीव है। ठीक है, जैसे थ्योरीज होती हैं जिनके ऊपर आप बिलीव करो। ठीक है, हाँ, लेकिन वो भी प्रूफ हो सकती है, अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। जैसे एक है जो अभी तक प्रूफ नहीं है, नॉट प्रूफ। ठीक है, ये चीज हो। इसमें एक बहुत फेमस कोट है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें मतलब आप जानते होंगे, अब मार्वल के सबसे फेमस इंसान टोनी स्टार्क ने कहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। मैजिक इज अ साइंस विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड टिल नाउ। मतलब मैजिक वो साइंस जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, जिस दिन समझ गया उस दिन मैजिक जैसा कुछ है नहीं, वो साइंस बन जाएगी। जैसे पहले ये भी होता था कि ये एप्पल वगैरह न्यूटन के लिए तो पहले मैजिक था, बाद में उसने पूरे सब चीज़ें निकाली तो पता चला कि हाँ, ये एक तरह की फोर्स हो सकती है जो चीज़ों को पुल करती है। ठीक है, पुल और क्या कहते हैं, पुश, ये भी फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दुनिया में जो होता है वो हमेशा पुल ही होता है। हाँ, पुश जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, पुल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आप इतना नोट कर लेना। ये इतनी चीज हो गई। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, जिनसे मतलब साइंटिस्टों का सबसे ज्यादा नाता है, और आपका भी अब इसके बाद हो जाएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, जिसको कहते हैं 5 मेथड्स ऑफ साइंस। 5 मेथड ऑफ साइंस। ठीक है, 5 मेथड्स ऑफ साइंस, और जिनको आप ये भी कह सकते हो 5 मेथड ऑफ साइंस और ब्रैकेट में फिजिक्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन फिजिक्स की आप समझ रहे हो, फिजिक्स का एक अलग ही होता है सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को जो संभालता है वो सब्जेक्ट है ये, है ना। लेकिन एक चीज़ और है, मैं किसी को वो नहीं कर सकता, इसे मैथ के लिए भी एक कोट है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। ये बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कहा है, और ये सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिजिक्स का यूज बिना मैथ के तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये 5 मेथड्स क्या हैं, ये हम सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि आपको सबसे पहले तो कुछ जानना है। तो पहला मेथड हो सकता है
कि आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे किसी भी चीज को, पहले तो देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, फिर क्या कर सकते हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। पहले ऑब्जर्व करा, फिर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर आपने अपने लॉस या थ्योरीज बनाई, लॉस या थ्योरीज बनाई। ठीक है, लॉस या थ्योरीज बनाई, फिर उनको चेक किया, है ना, फिर उनको आपने क्या किया, चेक किया। लॉस या थ्योरीज बनाई और फिर उसको आपने क्या किया, चेक किया, और फिर उसके बाद में आपने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये सब चीजें एक बार में पूरे अच्छे से फिट बैठ गई तो लास्ट में जो आपका बनेगा वो लॉ हो सकता है। और ये मतलब ऑब्जर्वेशन होती है। अगर ये 5 मेथड आप यूज करोगे तो फिजिक्स में आप कुछ चीज मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ तक ये तो पढ़ लिया है। अब इसके आगे जो फोर्सेस हैं वो मैं आपका अगली बार से करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये सब करूंगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय।